हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक। नाम है इसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का बेटा आज ये पहला टॉपिक है। ठीक है, चलो समझते हैं कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। अच्छा, उससे पहले बेटा ये जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक है आपके पास, ये क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए ज़रूरी है, बायो एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री। तो सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। चलो करते हैं स्टार्ट बेटा। हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। देखिए, सबसे पहले अगर हमको डिफाइन करना हो कार्बोहाइड्रेट को कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो उसको डिफाइन करेंगे कैसे। हम उसको डिफाइन करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, हम उसको डिफाइन करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और such units obtained on hydrolysis। अब बेटा सबसे पहले अपन समझेंगे इस डिफाइन का मतलब क्या है, ये डिफाइन आपको बताना क्या चाहिए। चलिए ध्यान दो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा। यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज का, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं किसका, ग्लूकोज का। बेटा ग्लूकोज स्ट्रक्चर होता है C6H12O6। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपके पास C6H12O6 कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। सबसे पहले कार्बन पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप है, C11OH। बेटा ये जो आपके पास ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस ग्रुप को कहा जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। इस ग्रुप को कहा जाता है आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास अल्टरनेट इस तरह से ये OH ग्रुप जुड़े हुए। उसके बाद आपके पास ये अल्टरनेट तरह से जुड़े हुए हैं बेटा OH ग्रुप। ये देखिए, देखना सभी को क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं। चलो अब समझो, पहली बात तो ये ग्लूकोज का एक लीनियर स्ट्रक्चर, ये हम सिर्फ समझने के लिए बुलाते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, रिंग फॉर्म में होता है, वो आगे पढ़ रहे थे। पर यहाँ समझो, समझने के लिए अपन बोलना क्या क्या इसमें चाहे। देखो बेटा, जब भी अपन क्या होता है, मैं देखता हूँ, जब भी अपन किसी कंपाउंड को करते हैं नॉमेनक्लेचर, मैं बात कर रहा हूँ बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे तीन कार्बन कंपाउंड बस मान लो एग्जाम्पल के लिए, हर जगह पर लगा हुआ है अगर हाइड्रोजन, अगर हर जगह पर लगा हुआ है आपके पास हाइड्रोजन, तो बेटा इस कंपाउंड को आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ये तो प्रोपेन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ एक OH ग्रुप, तो हमको पता होना चाहिए ये जो OH ग्रुप होता है बेटा, ये होता है अल्कोहलिक ग्रुप। तो आप क्या कहोगे इसको, सर बन चुका है प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल, एक ही बात है बोलने के लिए बेटा। लेकिन एक बात को ध्यान रखें, अगर मैं यहाँ पर ये पूरा हटाता हूँ और लगाता हूँ डबल बॉन्ड O और H, बेटा ये होता है अल्डिहाइड ग्रुप। और हमेशा याद रखना, अल्डिहाइड ग्रुप का बेटा जो सफिक्स होता है, जो उसके पीछे लगता है, वो होता है अल। तो आप कहोगे इसको सर ये हो गया प्रोपेनल, क्या कहोगे इसको, प्रोपेनल। लेकिन अगर बेटा आपके पास कभी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए
कि आपके पास OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और अल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है या कोई दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट है, तब क्या करोगे? सफिक्स किसका यूज करोगे? अल्कोहल का यूज करोगे या अल्डिहाइड का यूज करोगे? तो बेटा उसका ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि जब भी हमारे पास दो तरह के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हम देखते हैं सबसे बड़ा वाला ग्रुप कौन सा है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं उसका सफिक्स। जो दूसरा नंबर का ग्रुप है, छोटा ग्रुप जो है, हम उसका एक दूसरा वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जो क्योंकि मेन ग्रुप की तरह वो काम नहीं कर रहे हैं। वैसे बेटा अगर इस कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पर अल्डिहाइड मेरे पास बड़ा ग्रुप है, बचा कौन आपके पास? OH अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहल इज छोटा ग्रुप मतलब ये एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड। तो मैं क्या कहूँगा बेटा कि मेरा सबसे बड़ा ग्रुप अल्डिहाइड, सेकंड नंबर पे अल्कोहल, सफिक्स यूज होगा अल्डिहाइड का। जो बचा आपके पास OH, उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करूँगा बेटा विच इज हाइड्रोक्सी। इसके लिए वर्ड को इस्तेमाल करूँगा बेटा मैं कौन सा? हाइड्रोक्सी। जरा डिफाइन को देखें। कार्बोहाइड्रेट्स आर, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी बहुत सारे, हाइड्रोक्सी। अल्डिहाइड क्या प्रेजेंट है इसके पास? अल्डिहाइड ग्रुप। या तो कार्बोहाइड्रेट ये हो सकता है, या मैं एक और बताऊँ सबसे बड़ा आपके पास स्ट्रक्चर बता रहा हूँ सेकंड में आपको, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसका, फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज क्या होता है? फॉर्मूला होता है इसका बेटा C6H12O6। इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है आपके पास C6H12O6, सेम एज ग्लूकोज। लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर बनाने की हम बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, पहले 4 कार्बन 5 6, सेकेंड पोजीशन पर आपके पास ऐसा ग्रुप अवेलेबल होता है। सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास एक ऐसा ग्रुप अवेलेबल होता है। ये जो आपको यहाँ पर ग्रुप दिख रहा है बेटा, इसको अपन बोलते हैं कीटोन ग्रुप। ये जो आपको यहाँ पर ग्रुप दिख रहा है इसको अपन कहते हैं कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप कहते हैं। इसको अपन कहते हैं यहाँ पर कीटोन ग्रुप। ये आपका प्रेजेंट है कौन सा ग्रुप? ये आपका प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप। ठीक है, चलो जरा इसकी बात करो। क्या लिखा हुआ है फिर से? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये रहा स्ट्रक्चर। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी, बेटा कीटोन भी बड़ा ग्रुप है अल्कोहल से, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बहुत सारे दिख रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, कीटोन हो सकता है। ये भी नहीं है तो क्या होगा? तो ऐसा कोई कंपाउंड कि अगर करा जाए उसका हाइड्रोलाइसिस तो हमको ऊपर दिए गए डिफाइन के अकॉर्डिंग कोई कंपाउंड मिल जाए। एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल है आपके पास, देखिए यहाँ पर सुक्रोज का एग्जाम्पल है आपके पास, सुक्रोज का। बेटा सुक्रोज में अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब ये जो डिफाइन वगैरह है ऐसा शो नहीं कर रहा है। क्या करा जाए? बेटा सुक्रोज में जब भी आप डालोगे पानी, सुक्रोज में जब भी आप डालोगे पानी मतलब करोगे हाइड्रोलाइसिस, तो हमको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, हमको मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, भले मेरे पास अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही डाला मैंने इसके अंदर पानी मतलब करा इसका हाइड्रोलाइसिस, तो मेरे को जो यूनिट मिल रही है वो यूनिट बिल्कुल 100% कार्बोहाइड्रेट के डिफाइन को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या सबसे पहले आप सभी को डिफाइन समझ में आ रही है कार्बोहाइड्रेट की विथ इट्स एग्जाम्पल? ऑल क्लियर? बनाइए इसको एक बार, फिर आगे पढ़ेंगे बेटा अपन। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी समझा बेटा क्या होता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट, उसके डिफाइन आपने अभी पढ़ी। अब बेटा अपन पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में आगे, विच इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कि आप कार्बोहाइड्रेट को किन किन बेसिस पर डिवाइड कर सकते हो, हम उसकी बात करेंगे। चलिए टॉपिक का नाम अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटा सबसे पहले मैं कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स obtained on hydrolysis मतलब जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट में आप करते हो हाइड्रोलाइसिस तो आपको जो कंपाउंड मिल रहा है उस पर कितने यूनिट प्रेजेंट है, मतलब कितने उस पर टुकड़े प्रेजेंट है, पार्ट्स प्रेजेंट है। अगर इसकी बात करो बेटा तो ये आपके पास तीन तरह का होता है। पहला होता है आपके पास, कहते हैं उसको मोनोसैकेराइड। फर्स्ट कहते हैं बेटा उसको अपन मोनोसैकेराइड। क्या मतलब होता है मोनोसैकेराइड का? देखो बेटा वर्ड मोनो इज अ वर्ड फॉर सिंगल, सैकेराइड इज अ वर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट, मतलब जिसमें आपको सिंगल यूनिट ही ऑब्टेन होती है। मतलब ऐसा कोई कंपाउंड उस पर जब भी आपने डाला पानी वो कभी भी अपने रिस्पेक्टिव चीज़ों में नहीं टूटता है, या बोलो उस पर रिस्पेक्ट, क्या बोले अपन उस पर रिस्पेक्टिव चीज़ें होती ही नहीं। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आप इसमें कितना भी पानी डाल दो ये कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि सिंगल ही बना हुआ है, सिंगल यूनिट का ही बना हुआ है, इससे अगर क्या ही टूटेगा। लेकिन आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको अपन कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड, ये बेटा आपके पास वो कंपाउंड है जो अपने आप को हमेशा 2 से 10 यूनिट्स में हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 2 से 10 कितना भी हो सकता है आपके पास। जैसे अगर बेटा कोई कंपाउंड अपने आप को 2 में तोड़ता है, हम कहते हैं उसको डाइसैकेराइड, अगर कोई अपने को 3 में तोड़ता है हम कहते हैं उसको ट्राइसैकेराइड। अगर किसी ने अपने आप को 4 में तोड़ा तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस चलता रहता है। एग्जाम्पल हमारे कोर्स में सिर्फ एक इसके डाइसैकेराइड के क्या एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर आपने अभी पढ़ा बेटा सुक्रोज के बारे में। डालो सुक्रोज में पानी, सुक्रोज किस में टूट जाएगा बेटा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर टूटेगा बिल्कुल। और एग्जांपल हो बेटा, अगर आप डालते हो पानी किसके अंदर बेटा? माल्टोज के अंदर। बेटा माल्टोज अपने आप को तोड़ लेता है किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर। अगर बेटा आप एग्जांपल बोल लेता हूँ, क्या लिखता हूँ मैं, अगर आप डालते हो पानी किसके अंदर? लैक्टोज के अंदर। लैक्टोज अपने आप को तोड़ लेगा बेटा किसके अंदर? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। मतलब हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपने आप को 2 यूनिट में तोड़ पाते हैं। ऐसे अगर 10 तक होगा तो भी पूरा ऑलिगोसैकेराइड के अंदर ही काउंट होगा। सबसे पहले आपको ये समझ आ रहा है क्या होता है मोनोसैकेराइड, क्या होता है ट्राइसैकेराइड? ऑल क्लियर? चलिए आगे बढ़ते बेटा पर। देखिए थर्ड कैटेगरी आपके पास जो इसमें प्रेजेंट है बेटा उसको आप कहते हो पॉलीसैकेराइड।
देखो क्या मतलब है बेटा, पॉली वर्ड का मतलब होता है जो 10 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं कि मोर देन 10 यूनिट्स में जो अपने आप को तोड़ देता है उसको कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल देखिए, बात करता हूँ बेटे इसके ग्लाइकोजन। नाम तो देखो यार सभी ग्लाइकोजन का बेटा। क्या होता है ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का, एनिमल्स का स्टोर्ड फूड होता है। एनिमल्स का बेटा क्या होता है? ये स्टोर्ड फूड होता है। अच्छा, आपकी बॉडी में स्टोर कहाँ पर होता है? तो बेटा आपकी बॉडी में स्टोर होता है कहाँ पर? लिवर एंड मसल्स। लिवर एंड मसल्स। अगर बेटा आप करते हो इसका हाइड्रोलाइसिस, मतलब डालते हो उसके अंदर पानी, तो बेटा ये आपको बहुत सारे मतलब 10,000 20,000 कितने भी हो सकते हैं। तो जनरल लिख रहा हूँ उसका वर्ड एन नंबर ऑफ ग्लूकोज में ये अपने आप को स्प्लिट कर सकता है, तोड़ सकता है। इनको कहते हैं अपन पॉलीसेकेराइड। लेकिन एक बात सोचो, क्या ये कंपलसरी है, ज़रूरी है कि सर जब भी हमने डाला पानी तो हमको हर बार एक जैसी ही यूनिट मिलेगी, एक जैसा ही कंपाउंड मिलेगा? हो सकता है 2 से 3 से 4 से मिलकर बना हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉलीसेकेराइड भी दो तरह का होता है। एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड, जिसमें आप कितना भी पानी डालो वो हमेशा सेम टाइप के यूनिट ही देगा। एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, कितना भी डालो पानी हमेशा ग्लूकोज ही मिलना है। लेकिन एक होता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, मतलब जब भी पानी डालोगे आपको एक से ज़्यादा टाइप की यूनिट उसमें मिलेगी। एग्जाम्पल हेपेरिन, केराटिन, बहुत सारे होते हैं बेटा। हम उसको एक बार लिखते हैं। पहले आपको ये बात समझ आ रही है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? आप सुनवाइए। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल कुछ लिखता हूँ बेटा। मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं होमोपॉलीसेकेराइड। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं होमोपॉलीसेकेराइड। क्या होता है एग्जाम्पल? देखो जरा, एक तो आपने पढ़ लिया अभी ग्लाइकोजन, एक होता है बेटा स्टार्च। जब डालोगे स्टार्च में पानी तो सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें मिलेगी, उसके बाद सब कुछ ग्लूकोज में मिलेगा बेटा। पहला मिलता है आपको अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। बेटा अमाइलोज जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, स्प्रिंग जैसा। जो अमाइलोपैक्टिन है ये होता है ब्रांच। ब्रांच मतलब इसका कंपाउंड कुछ ऐसा बना, ये देखो दिख रही है आपको ब्रांचिंग बहुत सारी, ये इस तरह का। क्यों बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे? क्योंकि बेटा जब भी हम छोटी क्लासों में करते थे कि हमको पता कर रहे हैं कहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है कहाँ पर नहीं, हम हमेशा डालते थे उसका बेटा आयोडीन। आपने हमेशा डाला उसके अंदर बेटा क्या? आयोडीन। आयोडीन करता क्या था बेटा? आयोडीन जाकर अमाइलोज के ये जो स्प्रिंग वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर फंस जाता है, ये देखो इस तरह से। और इसके फंसने की वजह से आपको उसमें ब्लू ब्लैक कलर शो होता था। उसका कारण ये था कि मुझे यहाँ पर अमाइलोज के अंदर आयोडीन जाके फंस गया। फिर स्टार्च क्या होता है? स्टार्च बेटा होता है प्लांट का स्टोर्ड फूड। स्टार्च होता है प्लांट का स्टोर्ड फूड। ठीक है, चलो आपको एक एग्जांपल और देते हैं बेटा। यहाँ लिखता हूँ एग्जांपल है आपके पास काइटिन का। क्या होता है काइटिन? बेटा फंगस की सेल वॉल, फंगल सेल वॉल काइटिन की बनती है।
काइटिन में जब डालोगे पानी तो आपको मिलेगा इसका मोनोमर। कौन सा मोनोमर? हमको मिलेगा इसके अंदर बेटा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इज अ मोनोमर फॉर काइटिन। एक और एग्जांपल की बात करो बेटा। एक और एग्जांपल है आपके पास, हम बात करते हैं किसको लेकर? इनोलिन को। बेटा इनोलिन, जब ये इनोलिन जो होता है बेटा, इसमें जब डालोगे पानी, जब इसमें आप ऐड करोगे वाटर, हमको मिलेगा बहुत सारा, बहुत मतलब एन नंबर में। क्या मिलेगा आपको? फ्रक्टोज मिलेगा। मतलब इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज मोनोमर। क्या आपको इतनी बात समझ आई अबाउट होमो पॉलीसेकेराइड? बनाइए इसको इतना। बनाया? चलो चलो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स हेटेरो पॉलीसेकेराइड। क्या होता है समझे? जब भी बेटा हेटेरो पॉलीसेकेराइड में डालोगे पानी, हमको एक से ज़्यादा यूनिट देखने को मिलेगी। इसके आपके पास एग्जांपल क्या होते हैं? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास हेपेरिन। क्या होता है हेपेरिन? हेपेरिन बेटा आपके लीवर से निकलता है। ये होता है एक तरह का एंटीकोगुलेंट। क्या मतलब? हम सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कभी क्लॉट नहीं होता है, जमता नहीं, लेकिन जैसे ही बॉडी के बाहर निकलेगा वो क्लॉट हो जाएगा। तो ऐसा क्या है जो आपकी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने नहीं दे रहा है? वो बताइए हेपेरिन है। निकलता है कहाँ से? लीवर से निकलता है। ठीक है, हमको यहाँ तक क्लासिफिकेशन क्या है पॉलीसेकेराइड का पूरा समझ आया? ओके, देखो मैं आपको एक और टाइप सिखाता हूँ। इसके बाद बेटा हमने अभी सीखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। आगे बेटा हम सीखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग में दो तरह है, एक होता है अल्डोज, एक होता है आपके पास कीटोज। क्या फर्क है दोनों में बेटा? अल्डोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, एग्जाम्पल ग्लूकोज। कीटोज में होता है बेटा आपके पास कीटोन ग्रुप। एग्जाम्पल फ्रक्टोज। क्या हम इस चीज़ को पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको पूरा मैं वापस डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, बस एक बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक है, इसको इतना नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।